नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश झा और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हम लोग नंदीग्राम के हरिपुर गांव में हैं। इस गांव में जब अम्फान तूफान जिस दिन आया था, 3 लोगों पे बड़ी मुसीबत आई थी। एक, इस बरगद के पेड़ को देखिए, ये विशाल पेड़ पूरी तरह से उखड़ गया था और इसके नीचे एक गाय दब गई थी। हालांकि उस गाय को बाद में बचा लिया गया। और तीसरी मुसीबत जिन पे आई थी वो एक परिवार है, और यह शक्तिपद साहू और इनका परिवार। इनका यहाँ एक मकान हुआ करता था, आशियाना हुआ करता था, और वो अब नहीं है। इसकी जगह गांव वालों की मदद से इन्होंने बांस के पीछे एक छोटा सा झोपड़ा बनाया है और उसमें रह रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से इनको कई बार आश्वासन तो मिला, स्थानीय प्रतिनिधियों की ओर से, लेकिन मदद कुछ नहीं मिली। आइए पूछते हैं शक्तिपद साहू जी से कि उस दिन उनके साथ किस तरह की स्थिति आई थी और उस मुसीबत से ये लोग कैसे निपटे थे। बताइए, বলুন কি হয়েছিল, কি করে বাড়িটা পড়লো, তারপর আপনারা? ওই যে ঝড় হয়েছিল, হ্যাঁ, ঝড়ে গাছ একটা ছিল, গাছ একটা পড়ে গিয়ে পুরো ঘরটা ভেঙে গেছে। ये कह रहे हैं कि इनका जो मकान था वो पूरी तरह से धंस गया, यानी जो छत थी वो धंस गया पूरी तरह से। और बाड़ीते कत लोग छिलो? বাড়িতে 12 জন। उस मकान में उस समय 12 लोग थे। ईश्वर की कृपा थी कि किसी को कुछ नहीं हुआ और सारे लोग जान बचाकर भागे। तो इस मंदिर में, बगल में मंदिर है, इस मंदिर में इन लोगों को शरण मिली। और रात गुजरने के बाद जो थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ था, अनाज पानी था, वो निकाल के इसी तरह इन्होंने जिंदगी बसर करना शुरू किया। आसपास के लोगों ने मदद की, लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं की इनकी। তারপরে বাড়িটা কি করে করলেন, নতুন বাড়ি? ওই তো সবজি মারা হয়ে গেছে, 3-4 দিনের ভিতরে বাড়ি করে বাঁশ টাছ কেটে ঘাটু করা হয়েছে। यानी कि 4-5 दिन लग गए इन लोगों को। बांस काट के लाया और अपने हाथों से ही लोगों की मदद से यहाँ पे मकान बनाया। বাড়িতে কতজন আছে আপনার? ছেলেগুলো কি করে? ছেলে 2 ছেলে, একজন বড় লাইনে ছিল, এখন বড় নেই, এমনি মজুর খাটে। আর একজন ওই প্যান্ডেলে কাজ করে, আর ছোট ওই সিভিল পুলিশের কাজ করে। सिविल पुलिस से काज करे। एक बेटा है इनका जो सिविल पुलिस में काम करता है, दूसरा है जो पंडाल उंडाल में काम करता है, और एक मजदूरी करता है। 3 बेटे हैं, तीनों कमा के लाते हैं, तो इनका परिवार चलता है किसी तरह से। দুজনে মজুর খাটে আর একজন ওই। আপনাদের চাষ আছে কিছু? চাষবাস অল্প। চাষবাস অল্প। চাষের কি আপনারা কিছু টাকা পয়সা পান সরকার থেকে? না, মাঝে মাঝে কি আসে, শোনা যায়, পাওয়া যায় কিছু কিছু। इनकी खेती की जमीन बहुत कम है। कह रहे हैं कि सरकार की ओर से कभी कभार कुछ कुछ मदद मिलती है, लेकिन सरकार 5000 টাকা করে দেয় নাকি? 15 টাকা পাই না, 2টা পুকুরে মাছ মরে এলো, বলিলে খাই পারিব ঠিক নেই বাবা। 2 মাস একটু পেপার ঢাকা দিয়ে কি পেপার ঢাকা দিয়ে কি রইলো? আমার মানুষ রইলি কি করব? আচ্ছা, বাড়িতে না, বাইরে বাইরে পেপার দিয়ে 2 মাস কি করব? ঝড় ঝড়ে খাই যাব, জিনিসপত্র খাই যাব, উঠি তো রইলি मंदिर रही खाई रही। ये कह रहे हैं कि इनकी समस्या ये हुई अम्फान के बाद कि बारिश हो रही थी, जगह नहीं था इनके पास रहने को, सर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं था। ये मंदिर में जगह मिला और नीचे पेपर बिछा के किसी तरह से ये लोग दिन काटते रहे। 2 महीने गुजारे इन लोगों ने उस तरह से, और उसके बाद जाके इनका नया घर बना, जो झोपड़ी बना के कहें आप उसको, उसमें अभी वो 12 लोगों का एक परिवार जीवन बिता रहा है। तो नंदीग्राम में इस तरह का विकास काम हुआ है। सरकार के अपने दावे हैं,
नेताओं के अपने दावे हैं, चुनाव में और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता की जो हकीकत है वो यही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।